हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑन IIT JEM मैथमेटिक्स सीरीज के पार्ट 2 के साथ आए हैं। तो देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अपना हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमें पहला क्वेश्चन दिया है कि समेसन UN इक्वल टू समेसन 1 से लेके इन्फिनिटी n की पावर 1/n माइनस 1 की होल पावर n। ठीक है, तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि जो ये क्वेश्चन है ये किस टॉपिक से आया हुआ है। ठीक है, क्या ये कंपैरिजन टेस्ट से है या रूट टेस्ट से है या रेशियो टेस्ट से है, तो हमें ये निकालना होगा पहले। और इसके लिए हमें एक प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन जो सॉल्व होगा ये होगा कॉचीज रूट टेस्ट। ये क्वेश्चन सॉल्व होगा रूट टेस्ट से। अब मैं एक बार रूट टेस्ट आपको बता देता हूँ। तो रूट टेस्ट क्या बोलता है, इफ़ UN इज़ पॉजिटिव सीरीज, अगर UN एक पॉजिटिव सीरीज है देन, तो हमें क्या निकालना होगा, लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी UN की पावर 1/n, हम ये निकालेंगे। और ये निकाल के एक वैल्यू आनी चाहिए जिसको कि हम L कहेंगे। ठीक है, अब केस बनते हैं। क्या केस बनते हैं, इफ़ जो L है वो लेस देन 1 हो जाए। ठीक है, अगर L लेस देन 1 हो जाए तो सीरीज UN जो है वो क्या होगी, कन्वर्जेंट। और ऐसी अगर L ग्रेटर देन 1 हो जाए तो जो UN होगा वो क्या होगा, डाइवर्जेंट। तो बस जो ये रूट टेस्ट है इसको आप उतार लीजिए और इसी चीज़ को हम यहाँ अपने कॉपी में करेंगे। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में हम इस स्टेप को रखते हैं। देखिए, लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी UN की पावर 1/n। देखिए UN हमारा ये है, तो n की पावर 1/n माइनस 1 की होल पावर n की होल पावर हम क्या लगा देंगे, 1/n। यही तो होता है। ठीक है, ये 1/n, ये n से ये n कट गया। ठीक है, तो क्या बचा, लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी, यहाँ पर बचेगा n की पावर 1/n माइनस 1। ठीक है, तो इसको हम अलग अलग कर देते हैं। लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी n की पावर 1/n माइनस 1, सॉरी, लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी। ठीक है, ये दो टर्म हो गए, एक मेरा ये हो गया, एक मेरा ये हो गया। अब हम जानते हैं कि जो n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 होगा इसका आंसर हमेशा कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, जो ये वैल्यू होगी हमारी 1 ही होगी। ठीक है, तो अब देखिए, तो हमारे पास क्या बचा, लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी n की पावर 1/n माइनस 1, क्योंकि जो वो वैल्यू थी वो किसके बराबर थी, 1 के बराबर थी। तो अब ये तो सॉल्व है, हमें सिर्फ इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखिए, अगर एक बार आप डायरेक्ट इसमें इन्फिनिटी पुट करके देखिए तो n की जगह में इन्फिनिटी करेंगे तो इन्फिनिटी हो जाना है। ठीक है, की पावर 1/इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी कहाँ को टेंड करता है, 0 को। तो ये क्या फॉर्म बन जाएगी, इन्फिनिटी की पावर 0 फॉर्म। जब आपने लिमिट पढ़ा होगा, चाहे आपने क्लास 11th में पढ़ा हो या आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हो, तो आपने ये फॉर्म्स पढ़े होंगे, 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0। ये आपने कुछ फॉर्म पढ़े होंगे और इनका स्पेसिफिक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि किस फॉर्म के क्वेश्चन को किस फॉर्मूले से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें आया है हमारा इन्फिनिटी की पावर 0 फॉर्म। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का तरीका है, ध्यान से देखिए, लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी, देखिए सॉरी इन्फिनिटी e की पावर 1/n, सॉरी ln, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ। देखिए, अगर इसको डिटेल देखना है तो थोड़ा साइड में इसको डिटेल देख लेते हैं। कैसे, ध्यान से देखिए इसका डिटेल व्यू, कि लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी e की पावर, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो m log n बराबर क्या हो जाता है, log n की पावर m।
यहाँ पर बेस मेरा ई है जिसे ln कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही 1/n ln n, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ln n की पावर 1/n। और हम जानते हैं कि e और ln एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी n की पावर 1/n। देखिए हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो जीरो की इन्फिनिटी की पावर जीरो फॉर्म को हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए अब इसके बाद क्या होगा, तो लिमिट e की पावर, ये लिमिट ऊपर ले जा लेते हैं, लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी 1/n ln n, ठीक है। या आप इसको लिख सकते हैं e की पावर लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी ln n/n, ठीक है, ln n/n। और ऊपर ये -1 लिखना भूल गया था मैं, -1 ये वाला -1 यहाँ उतार लिया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इतना क्वेश्चन हमने किया। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए इसमें मैं लगाता हूँ एल हॉस्पिटल रूल। आपने सुना होगा कि अगर आप इन्फिनिटी रखिए, लॉग इन्फिनिटी जाएगा और n भी इन्फिनिटी जाएगा, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म आ जाएगा। तो इसमें मैं एल हॉस्पिटल रूल लगा सकता हूँ। वो कब लगता है, जब 0/0 फॉर्म होता है या इन्फिनिटी फॉर्म होता है, तब एल हॉस्पिटल रूल लगता है। कहने का मतलब ऊपर नॉमिनेटर का भी डिफ्रेंसिएशन हो जाता है, डिनोमिनेटर का भी डिफ्रेंसिएशन हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, e की पावर लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी, देखिए log n का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/n, और डिनोमिनेटर में n का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1, n का n के रिस्पेक्ट में, ठीक है। जिस फॉर्म में ये दिया होगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन भी होगा। अगर यहाँ x होता तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन होता, अगर t होता तो t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होता। यहाँ पर n है तो n के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हुआ, ठीक है। अब ये आया और -1 इसको मैंने एज इट इज उतार दिया, ठीक हो गया। तो क्या हो जाएगा, e की पावर लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी, देखिए 1/n -1, ठीक हो गया। तो क्या हो जाएगा, इट इम्प्लाइज दैट e की पावर इन्फिनिटी रख लीजिए, फिर 1/∞ को टेंस करेगा -1, और 1/∞ कहाँ को जाता है, 0 को जाता है। तो ये क्या बन जाएगा, e की पावर 0, ये क्या बना, e की पावर 0, e की पावर 0 -1, e की पावर 0 क्या होगा, e की पावर 0 हो जाएगा आपका 1, किसी भी पावर 0 हो जाती है हमारी 1, -1 बराबर क्या आया हमारा 0, ठीक है। तो कहने का मतलब जो हमने पीछे देखा हुआ था कि जो l आएगा, ठीक है, ये सॉल्व करके जो आएगा उसको हम l कहते हैं। कहने का मतलब यहाँ जो हमारा l आया वो कितना आया, सॉरी आपको दिखानी होगा, जो l आया वो कितना आया हमारा 0 आया, जो कि लेस देन क्या था, 1 था। इट इम्प्लाइज दैट सीरीज un इज कन्वर्जेंट। तो आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं थी, एक बार थोड़ा सा ऊपर से देख लें। ये हमको क्वेश्चन दिया हुआ था, ये रूट टेस्ट होता है, ठीक है। तो पहले मैंने इसको रखा, ठीक है, 1/n रखा, n से n कट गया था तो ये आया, ठीक है। इसके बाद मैंने लिमिट्स को सेपरेट कर लिया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 हमेशा क्या होता है, 1 ही होता है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ आए, हमने यहाँ देखा लिमिट n की पावर 1/n -1, जो कि हमारा क्या होता है, ये देखिए ये बना हमारा इन्फिनिटी की पावर 0 फॉर्म। और उसके बाद हमने इसको जब सॉल्व किया अपनी मेथड लगा के ई वाली, जो कि आपको यहाँ पर डिटेल मैंने समझा रखा है, ठीक है। उसके बाद हमारा ये आंसर आया। उसके बाद मैंने यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल लगाया। अगर आपको ये नहीं आता तो इसको एक ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। ये एक बहुत कॉन्सेप्ट वाला की है, इसको ज़रूर देख लीजिएगा प्लीज़। इसके बाद हमने हमारा ये आंसर आया, -1 किया तो 1/∞ जो होता है वो 0 हो जाता है। e की पावर 0, किसी की भी पावर 0 हो तो 1 हो जाता है, तो 1 - 1 = 0। तो l = 0 जो कि लेस देन क्या है, 1 है। तो सीरीज हमारी क्या आ गई, कन्वर्जेंट आ गई। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन में हम आ चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, फॉर अल्फा बिलोंग्स टू R लेट अ सीरीज
तो समेसन n 1 से लेके इन्फिनिटी n की पावर अल्फा n, ठीक है। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर दिस सीरीज टू बी कन्वर्जेंट इच, ठीक है। इनमें से कौन सी कंडीशन इसके लिए लगेगी, ठीक है, हमको ये निकालना है। तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन लिख लेते हैं जो हमको सीरीज दिया है। सीरीज हमको दे रखा है समेसन n इज इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी n की पावर अल्फा है, ठीक है। हमको ये समेसन सीरीज दे रखी है, ठीक है। अब देखिए इसमें हम क्या करना है, सबसे पहले हमें निकालना होगा कि इसमें हम कौन सा टेस्ट लगाएं, ठीक है। यदि आपने प्रैक्टिस बढ़िया से की है, इस तरीके के क्वेश्चन देखे हैं, तो जो पावर वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें पावर n होती है, पावर n स्क्वायर या n क्यूब होता है, उस पर हम सबसे पहले प्रेफर करते हैं रूट टेस्ट, ठीक है। और पहले क्वेश्चन में हमने रूट टेस्ट के बारे में काफ़ी कुछ समझ लिया है, ठीक है। तो हम प्रेफर करते हैं रूट टेस्ट। अब रूट टेस्ट क्या बोलता है, रूट टेस्ट के बारे में देखा हमने कि n की पावर अल्फा n की होल पावर 1/n किसके साथ, लिमिट n टेंस टुवर्ड्स इन्फिनिटी। यही तो होता है कि लिमिट n टेंस टुवर्ड्स इन्फिनिटी un की पावर 1/n, यही होता है, ठीक हो गया। अब देखिए इस पे अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो लिमिट n टेंस टुवर्ड्स इन्फिनिटी n की पावर अल्फा n की होल पावर 1/n, देखिए n से n कट गया तो क्या बचेगा, लिमिट n टेंस टुवर्ड्स इन्फिनिटी n की पावर अल्फा। ये मेरा इक्वेशन आ गया, इक्वेशन 1, ठीक है। अब इसी पे मुझे ऑप्शन टेस्टिंग करनी है, ठीक है। तो इधर पे अब मेरे पास 3 केस हैं कि जो अल्फा होगा, ठीक है, जो n की पावर अल्फा होगा, इसके मेरे पास 3 केस हैं कि पहला हो सकता है टेकिंग अल्फा पॉजिटिव, अगर मैं अल्फा को पॉजिटिव लूं। दूसरा हो सकता है टेकिंग अल्फा नेगेटिव, और तीसरा मैं ले सकता हूं अल्फा इज इक्वल टू 0, अगर मैं अल्फा को एग्जैक्ट 0 लूं। तो 3 केस मेरे पास बन सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने 3 केस इसलिए बनाए क्योंकि एक ये देखिए अल्फा लेस देन 0 बन रहा है, और अल्फा लेस देन -1 बोले तो नेगेटिव वैल्यू, अल्फा लेस एंड इक्वल टू -2, ये देखिए ये भी नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ये किया। तो पॉजिटिव वाला तो वैसे दिख नहीं रहा है, ठीक है। अगर हो सकता था ऑप्शन में अगर पॉजिटिव आ जाता तब मुझे ये भी लेना पड़ता, मैं चाहूँ तो इस क्वेश्चन में इसे नहीं भी ले सकता हूँ क्योंकि अल्फा ग्रेटर वाला कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं है, ठीक है। पर इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं, क्या पता ऑप्शन ऐसा आ सकता है भविष्य में, ठीक है। अगर अल्फा पॉजिटिव है तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, n की पावर प्लस अल्फा, यही तो हो जाएगा लिमिट n टेंस टुवर्ड्स इन्फिनिटी, ठीक है। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, इन्फिनिटी रख दें, फिर इन्फिनिटी की पावर अल्फा, जहाँ पे अल्फा क्या है, पॉजिटिव है, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आया। अगर इन्फिनिटी आया, ठीक है, अगर इन्फिनिटी आया, हम जानते हैं कि सीरीज कन्वर्जेंट कब होती है, जब l लेस देन 1 आए, ठीक है। अगर l ग्रेटर देन 1 आता है तो सीरीज हमारी डाइवर्जेंट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्फिनिटी आ रहा है जो कि ग्रेटर देन 1 है, तो सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला टेस्ट तो मैं नहीं लेने वाला हूं, आया समझ में। अब दूसरा टेस्ट देखिए, दूसरा टेस्ट है टेकिंग अल्फा नेगेटिव, अगर मैं अल्फा को नेगेटिव ले लूं, ठीक है, अल्फा अगर मैं नेगेटिव ले लूं तो क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टुवर्ड्स इन्फिनिटी n की पावर माइनस अल्फा, ठीक हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, इट इम्प्लाइज दैट लिमिट n टेंस टुवर्ड्स इन्फिनिटी 1/n की पावर अल्फा, ठीक है, क्योंकि माइनस में पावर है तो अपॉन में चले गया। तो अगर आप इसको इन्फिनिटी रखोगे तो 1/इन्फिनिटी की पावर अल्फा, ठीक है, जो कि क्या हो जाएगी 1/इन्फिनिटी, और जो कि क्या बन जाएगा 0। और हम जानते हैं कि जो 0 है वो लेस देन 1 होता है, इसका मतलब सीरीज यहाँ पर क्या होगी, हमारी कन्वर्जेंट होगी, सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो एक तो हमारा ये निकल गया कि अगर अल्फा नेगेटिव हो, ठीक है, पर यहाँ चारों के चारों केस क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो एक बार मैं टेस्ट कर लेता हूँ अब, जब अल्फा 0 हो,
ठीक है, ताकि जीरो में क्या हो रहा है, ठीक है। अब देखिए अल्फा इक्वल टू 0, इफ अल्फा इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टुवर्ड्स इन्फिनिटी n की पावर अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए ये क्या फॉर्म बनेगा। ये देखिए अगर इन्फिनिटी आप रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, n की जगह में इन्फिनिटी और अल्फा की वैल्यू क्या है 0, ये क्या हो जाएगा मेरा 0/इन्फिनिटी फॉर्म, ठीक है। और 0/इन्फिनिटी फॉर्म को कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं क्वेश्चन नंबर 1 में बता चुका हूँ, ठीक है। अगर आपको वहां पर ये समझ में नहीं आया, ठीक है, तो यहां पर मैं इसको एक बार दोबारा इधर पे समझाता हूं और इसको बढ़िया से उतार लीजिएगा, ठीक है। तो क्या कहता है, इफ लिमिट x टेंस टू a fx की पावर gx, ठीक है, इस इन्फिनिटी की पावर 0 फॉर्म, अगर ऐसी फॉर्म की है, ठीक है, देन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ठीक है, एक्सप्रेस्ड एज, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं e की पावर लिमिट x टेंस टुवर्ड्स a, ध्यान से देखिए gx इंटू fx आया, gx सॉरी यहां पर ln छोड़िए मेरा, ln fx, ठीक है। क्यों, ध्यान से देखिए अगर आप e की पावर लिमिट x टेंस टू a gx ln fx लेते हैं, देखिए ये m log n, तो gx इसकी पावर में चल जाएगा और ln से e कट जाएगा, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमको शुरुआती क्वेश्चन मिल गया जो कि क्या है, ये मिल गया, ठीक है। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको आप बढ़िया से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये 0/इन्फिनिटी फॉर्म आ गया। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, तो ये कैसे चेंज हो जाएगा, ध्यान से देखिए लिमिट n टेंस टुवर्ड्स इन्फिनिटी e की पावर, ध्यान से देखिए अल्फा पहले लिख देता हूं ln n, अल्फा ln n आ गया, ठीक है। ये इन्फिनिटी ऊपर ले जा लेता हूं ये लिमिट, ठीक है। तो e की पावर, क्योंकि लिमिट तो वैसे ऊपर ही लगानी है मुझे, लिमिट n टेंस टुवर्ड्स इन्फिनिटी अल्फा ln n, और अल्फा मैं जानता हूं कि अल्फा मेरा 0 है। अगर एक बार आप देखिए तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर, ठीक है, अल्फा बाहर ले लेता हूं, लिमिट n टेंस टुवर्ड्स इन्फिनिटी ln n। अगर यहां पर आप इन्फिनिटी रखेंगे तो मेरा आंसर आएगा ln इन्फिनिटी, बोले तो log इन्फिनिटी, जो कि कितने पे जाता है, इन्फिनिटी पे ही जाता है, ठीक है। तो ये पूरा वैल्यू कितना हो गया, इन्फिनिटी। तो ये क्या जाएगा, e की पावर अल्फा इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी चल जाएगा, ठीक है, e की पावर इन्फिनिटी जो कि क्या आएगा, इन्फिनिटी, जो कि ग्रेटर देन क्या है 1 है। तो इस पे भी क्या आ रहा है, डाइवर्जेंट, क्योंकि कन्वर्जेंट के लिए 1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। अब अगर पीछे ऑप्शन में देखें, अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो देखिए अल्फा जिसमें इक्वल टू 0 है वो तो हो नहीं सकता, तो ऑप्शन 1 का इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। देखिए अगर मैंने लेस देन 0 लिखा था तो ऑब्वियसली उसमें ये भी आ गया लेस देन -1, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी गलत हो गया, ऑप्शन डी गलत हो गया। वैसे ये दोनों सही है बट उनसे एक्यूरेट ये है। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, मुझे आशा है कि आपको ये क्वेश्चन बढ़िया से आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है या कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे रिप्लाई ज़रूर करें, ठीक है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन भी हमारा कॉचीज रूट टेस्ट पे, ठीक है, बेस्ड है। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए द सीरीज हुज nth टर्म इज दिस, ठीक है। nth टर्म उसकी हमको ये दे रखी है। मान लीजिए कोई सीरीज है, उसकी nth टर्म मान लीजिए un है, और un बराबर मुझे दे रखी है n की पावर n² अपॉन n+1 की पावर n², ठीक है। या आप इसको सिंपली ऐसा भी लिख सकते हैं कि n अपॉन n+1 की पावर n², ठीक हो गया। अब देखिए
अब इसके बाद देखिए, ये मैंने अभी पिछली वीडियो में बताया, जब पावर n स्क्वायर n क्यूब n की पावर 4 हो तो एक बार हमें कॉचीज रूट टेस्ट को लगा के देखना चाहिए। ठीक है, तो उसी को हम यहाँ पर ट्राई करते हैं। तो कॉचीज रूट टेस्ट कहता है लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी un की पावर 1 अपॉन n। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, n अपॉन n प्लस 1 का n स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा पावर होल पावर 1 अपॉन n, और n टाइम्स ये कट जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, इट इम्प्लाइज दैट लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी, यहाँ पर बचेगा n अपॉन n प्लस 1 की पावर n। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पर एक्सप्रेशन बचा। ठीक है, ये एक्सप्रेशन को एक बार नोट कर लीजिए। एक्सप्रेशन मेरे पास आया, ये एक्सप्रेशन असल में है आपका 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म। ठीक है, कैसे, ध्यान से देखिए। ठीक है, इसको एक बार मैं अगर पीछे मिलाऊं तो ये हो जाएगा, ध्यान से देखिए, लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी, ठीक है, n अपॉन n प्लस 1 की पावर n। ठीक है, अगर मैं सिर्फ अंदर सॉल्व करूं, सिर्फ मैं इसको सॉल्व करूं, एक बार देखिए, ये मेरा 1 आएगा। कैसे, ध्यान से देखिए, लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी। ठीक है, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को n से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, n अपॉन n प्लस 1 अपॉन n। ठीक है, n अपॉन n कितना हो जाएगा, 1, तो लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी, देखिए ऊपर 1 अपॉन, देखिए n अपॉन n कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन n, और n की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी जो कि 0 हो जाएगा, तो ये 1 अपॉन 1 प्लस 0 बनेगा जो कि 1 बनेगा। ठीक है, तो इतनी की वैल्यू आ गई मेरी कितनी, 1, और ऊपर इन्फिनिटी लिमिट रखते हैं तो 1 की पावर क्या आ गया, इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये क्या फॉर्म बन गई मेरी, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन गई। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म को डिस्कस करते हैं। ठीक है, इफ, रुकिए, इफ fx की पावर gx इज 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म, अगर ऐसा है, सो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखिए, e की पावर लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी। ठीक है, यहां पर gx पहले आ जाएगा और ब्रैकेट में फिर fx आएगा और fx से 1 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो मेरा एक्सप्रेशन है इतना, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए बढ़िया से। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को आप नोट कर लीजिए। अगर आपने 11th की कोई बुक पढ़ी है या आर.डी. शर्मा कॉम्पिटिटिव पढ़ी है या आपने ग्रेजुएशन की कोई बुक पढ़ी है तो आपको ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म में एक डिटेल लेक्चर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ये निकला मेरा 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म। अब इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करता हूं। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो सेम टू सेम, ये देखिए 1 की पावर इन्फिनिटी में लगाते हैं तो e की पावर लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी। ठीक हो गया, यहां पर क्या हो जाएगा, gx पहले आ जाएगा, कहने का मतलब पावर पहले आ जाएगा n, अंदर बचेगा आपका fx जो कि है n अपॉन n प्लस 1। कंपेयर कर लीजिए, यहां पर ये हमारा fx है, ये हमारा gx है। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, e की पावर लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी n माइनस n प्लस माइनस 1, सॉरी, अपॉन n प्लस 1। ठीक है, तो सॉरी, थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, तो हम कहाँ पहुँचे थे कि हमने लिया e की पावर लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी, ठीक है, gx और ब्रैकेट में fx माइनस 1, जैसा कि हमने यहाँ पे किया था। ठीक है, और उसके बाद जब हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम लेने के बाद हमारा ये आया, हमने n से n कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, तो क्या बचा, n, और यहाँ पर बचा मेरा माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, जिसको मैं लिख सकता हूँ e की पावर लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी, ठीक है, माइनस n अपॉन n प्लस 1। ठीक हो गया, अब देखिए इस पे
इसके बाद कैसे सॉल्व हो सकता है, ठीक है। इसके बाद सॉल्व करने के लिए मुझे डिवाइड, जैसा कि हमने यहाँ पर किया हुआ था, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई n। n से डिवाइड करूँगा तो e की पावर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिए, माइनस n अपॉन n, n प्लस 1 अपॉन n, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, इट इम्प्लाइज दैट e की पावर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो अगर बीच में कहता हूँ, अगर आपको मेरी राइटिंग में कोई दिक्कत है तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। इसके सुधार पे कोशिश चल रही है, अगली वीडियो से आपको और अधिक इम्प्रूवमेंट मिलेगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट या कोई भी सजेशन हो, प्लीज़ कमेंट कीजिए हमें, ठीक है। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -1 अपॉन, देखिए n से n गया 1 टाइम प्लस 1 अपॉन n, ठीक है। अगर आप इन्फिनिटी रखें तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0। तो क्या हो जाएगा ये, इट इम्प्लाइज दैट e की पावर -1 अपॉन 1 प्लस 0, जो कि कितना हो जाता है, e की पावर -1। आया समझ में, e की पावर -1। अब पीछे क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए, जैसा कि मुझे क्वेश्चन में कहा था कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, ठीक है, और तीसरा था नाइदर कन्वर्जेंट नॉर डाइवर्जेंट, और चौथा ऑप्शन था मेरा नन ऑफ देम, ठीक है। तो मेरा जो un बराबर आया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, un बराबर जो मेरा l आता था, यहाँ l की जगह पे मेरा क्या आया, 1/e आया, ठीक है। और मैं जानता हूं कि जो e की वैल्यू होती है, 2.72, ठीक है। तो 1 अपॉन e की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन e की वैल्यू हो जाएगी लगभग 1 अपॉन 2.72, जो कि आपके 0.3 के समथिंग में रहेगी। और हम जानते हैं कि वो लेस देन क्या है, 1 है, ठीक है। तो हमने देखा कि जो हमारा l आया, वो कितना आया, 0.3 के आसपास, ठीक है। और वो लेस देन क्या था, 1 था। तो अगर l लेस देन 1 होता है तो सीरीज हमारी क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। तो इसका मतलब ये सीरीज हमारी क्या है, कन्वर्जेंट है। ऑप्शन ए हमारा सही है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमने आज जो तीनों क्वेश्चन किए, तीनों रूट टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन किए, ठीक है। तो जो अगला पार्ट आएगा उसमें हम किसी अलग टाइप के क्वेश्चन के साथ आएंगे, ठीक है। अगर आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लगा, हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, तो हमारी गलतियों को थोड़ा सा नज़रअंदाज करते हुए प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने उन सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए जो IIT JAM 2021 की तैयारी कर रहे हैं। इसी के साथ अलविदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के पार्ट 3 के साथ।